हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज हमारा 100 गोल्डन कंसेप्ट्स का ये 5वां वीडियो है। और लास्ट वीडियो आपने बहुत डिटेल में देखा होगा, मैंने मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ही डिस्कस किया था, लेकिन मीडियन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं किसी रश में नहीं हूं कि भाग दौड़ के बस सिलेबस खत्म करना है, कंसेप्ट समझाने हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है कि इतनी तसल्ली से, इतनी डिटेलिंग के साथ आपको चीजें समझाई जाएं कि हाँ, क्लास का वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लैरिटी हो। और इसीलिए हमने मीडियंस को 2 पार्ट में बांटा। पार्ट 1 आपका पहले हो चुका था और आज के सेशन में हम इसका क्या कर रहे हैं, इसका हम पार्ट 2 कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि भैया मीडियन है तो वो 3 इक्वल पार्ट्स वाले ट्रायंगल में बांटता है या 6 इक्वल पार्ट्स वाले ट्रायंगल में बांटता है। अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके कैसे लेंथ ऑफ मीडियंस को फाइंड आउट करते हैं। अब जो 2:1 आता है उसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके थे, लेकिन मैंने एक आपको जो ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी कि अगर किसी सेम वर्टेक्स और स्ट्रेट लाइन पर या स्ट्रेट बेस पर मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं तो उनके एरिया का रेशियो वही होता है जो उनके बेस का रेशियो होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने 2:1 वाली प्रॉपर्टी की भाई सेंट्रॉइड जो रेखा मीडियन होती है उसको 2:1 में बांटता है, ये सारी चीजें हमने प्रूव कर ली था और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया था। अब आज का ये क्या टॉपिक है, मैंने आपको लास्ट क्लास के लास्ट में बता दिया था कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कि कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ मीडियंस दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया आपको बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। कई बार आप फॉर्मूला रट लेते हो कि इसका फॉर्मूला ये है और ऐसे हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। आज जरा समझते हैं कि फॉर्मूला आता कहां से है। एक बार ये चीजें समझोगे तो आपको और बेहतर तरीके से फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि भैया आज का क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर आपके पास एक ऐसी कंडीशन है कि आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल आपको यहां पे दे रखा है, ठीक है, और इसमें 3 मीडियंस है। मैं अलग अलग कलर से ड्रॉ करूंगा मीडियंस। मान लो कि ये यहां पर पहला मीडियन है, ये यहां से इस तरीके से लाइन है। दूसरा मीडियन मैं किसी अलग कलर से, लेट से ग्रीन कलर यहां से ले लिया और ये एक दूसरा मीडियन है। और तीसरा मीडियन मैं और एक ले रहा हूं यहां पे ब्लू कलर से, और ये आपके पास तीसरा मीडियन है। एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 मीडियंस आपको दे रखे हैं, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ट्राइंगल का नॉमेनक्लेचर कर ले रहे हैं। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी। पहला मीडियन जो है इसको मैंने डी पॉइंट पर कट कर रहा है। दूसरा मीडियन इसको मैंने ई लिख लिया तो दूसरा मीडियन बीई, और तीसरा मीडियन क्या हो गया, सी एफ हो गया। अब क्या है, यहां पर मैंने मीडियंस को मान लिया कि मीडियन क्या है, M1, M2 और M3 है। यानी मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, मैं क्या मान रहा हूं कि AD बराबर क्या है, यहां पर AD बराबर है आपके पास M1। दूसरा बीई को मैंने मान लिया, ये आपके पास क्या है, मीडियन 2 है। और तीसरा आपके पास क्या है, CF, और ये क्या है, M3। ये 3 आपके पास मीडियन है। अब आपको बताना है कि अगर तीनों माध्यिकाओं की लंबाई दे रखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, यहां पे कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन से पहले भी कुछ बातें डिस्कस कर ले रहा हूं। ये देखो, अगर AD एक माध्यिका है तो आपको एक बात पता है, अगर मैं इस पॉइंट को G कह दूं तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि AG अपॉन में GD क्या हो जाएगा, 2:1 प्रूफ किया हुआ है। इसी तरीके से BG अपॉन GE भी 2:1 होगा और CG अपॉन GF भी 2:1 होगा। और मैंने एक बात कही कि AD बराबर मैं किसके लेके चल रहा हूं, AD बराबर है M1 के। तो अगर मैं AG की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 M1। बोलो हाँ या ना। AG बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 M1। और ये GD बराबर किसके आ जाएगा, 1/3 M1। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्या किया, M1 को 2:1 के अनुपात में बांट दिया, बस इतना काम किया। इसी तरीके से अगर मैं BG को देखूं तो ये कितना आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो कि साहब ये 2/3 M2 आ जाएगा और ये 1/3 M2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं CG को देखूं, C से लेके G, तो ये कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3 M3, 2/3 M3। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया कि भाई मान लो कि ये M1 था,
तो अगर मैं इस m1 को 2:1 यानी 3 भागों में बांटूंगा और अगर मुझे AG निकालना है, फॉर एग्जांपल AG बराबर तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो 2/3 m1 आएगा, वही यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से मैंने बाकी मेजरमेंट किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये तो बेसिक जो हमने पढ़ा था मीडियन की प्रॉपर्टी, मैंने बस उसको यूज किया है। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन किया। मैंने GD रेखा को थोड़ा बढ़ा दिया, और कितना बढ़ाया कि GD जितनी है उतनी ही मैंने और बढ़ा दी। तो इस पॉइंट को मैंने कुछ इस तरीके से, मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ऐसे मैंने बढ़ा दिया, ठीक है। और कितना बढ़ाया, तो मैंने इसको बढ़ाया एग्जैक्टली जो GD है, GD के बराबर ही मैंने एक रेखा आगे बढ़ा दी। मान लो इस पॉइंट को मैंने कह लिया कि ये क्या है, H है। ये पॉइंट क्या है, H है। और यहां पर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर दिया, इस तरीके से BH को मिला दिया, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया BDH, कोई डाउट नहीं है। और जहां पर एक चीज मैंने लिया कि ये जो GD बराबर है वो बराबर है DH के, यही मैंने कंस्ट्रक्शन यहां पर किया हुआ है। तो लेंथ दोनों की क्या है, बराबर है। अब अगर बराबर है, GD बराबर 1/3 m1 है, तो DH बराबर भी कितना आ जाएगा, 1/3 m1, कोई डाउट नहीं होगा। GD बराबर DH है, ठीक है। अब देखो मैंने दो ट्रायंगल यहां पर लिए, कौन कौन से ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको, मैं यहां पर जो दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं ग्रीन कलर से। मैंने एक ट्रायंगल लिया GCD, मैं इसको यहां पे मार्क कर रहा हूं ग्रीन कलर से। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, ठीक है, दैट इज GCD, ठीक है। और दूसरा भी एक ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं इसको वायलेट कलर से मार्क कर दे रहा हूं, दैट इज BDH। मैं एकदम क्लियर आपको मार्क करके यहां पे दिखा रहा हूं। दूसरा ट्रायंगल मैंने ये ले लिया BDH। और अब मैंने कहा D आपको थोड़ा सा यहां पे छुपता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं उसको फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं ताकि कोई डाउट ना रहे आपको। ये पॉइंट आपका यहां पर D है, ये पॉइंट आपका यहां पर क्या है, D है, और ये हो गया है। अब मैंने आपको दो ट्रायंगल यहां पर लिए, कौन कौन से, एक ट्रायंगल लिया GCD और दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने BDH। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये दो ट्रायंगल मैंने ले लिए। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम है कि नहीं, ये बात समझते हैं। तो सर्वांगसमता की शर्त क्या है भाई, बहुत सारी शर्तें हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो मैं आपको बेसिक से बात बताता हूं। देखो भैया AD क्या था, माध्यिका थी, तीनों ही माध्यिका है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आती है कि ये BD और ये DC ये दोनों आपस में बराबर हैं, एक बात प्रूव हो गई। दूसरा, ये जो GD पॉइंट था GD और ये DH ये भी आपस में क्या है, बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसे किया हुआ है। इसका मतलब दिस पार्ट एंड दिस पार्ट दीज बोथ आर इक्वल, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और तीसरा, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से एक बात तय हो गई कि मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज GDC, ट्राइंगल GDC, इसको मैं डार्क कलर से लिख ले रहा हूं, ट्राइंगल GDC ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो ये कॉन्ग्रुएंट है आपके पास BDH या HDB, कैसे लिख लो, तो ट्राइंगल HDB के ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि दो भुजा और उनके बीच का कोण आपस में बराबर है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, एकदम क्लियर है। सारी कंडीशन मैंने बता रखी है कि भैया देख लो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, दो भुजा और उनके बीच का कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। और सर्वांगसमता का यानी कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है कि ईच एंड एवरी पार्ट विल बी इक्वल। तो मैं ये बात यहां से कह सकता हूं, यहां से कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये निकला कि भैया जो BH होगा यानी कि यहां से लेके यहां तक ये बराबर होगा CG के, ये बराबर होगा CG के, और ये बराबर हो जाएगा 2/3 m3 के। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये वाली भुजा किसकी है, 2/3 m3 के बराबर है CG। तो ये भी कितना आ जाएगा, 2/3 m3। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, यहां तक सारी बातें एकदम क्लियर होंगी, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ता हूं। आपको एक बात पता है, क्या पता है, मैं अलग से पहले समझा दे रहा हूं। बात ये पता है कि अगर मेरे पास कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं कुछ इस तरीके से हैं, तो ये त्रिभुज 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बताई हुई है। तो यानी हर एक पार्ट पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होता है, 1/6 होता है। बोलो हाँ या ना, इसको यूज करके मैंने कुछ प्रूफ भी किया था।
तो हर एक पार्ट पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होता है। ये बात आपको पता है बहुत अच्छे से। मैंने कहा इसी को यूज करते हैं जरा। तो मुझे एक बात पता है, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये पार्ट 1/6 हो जाएगा, ये पार्ट भी पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो आप देखो ये पार्ट और ये पार्ट तो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये भी कितना आ जाएगा, 1/6। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है और ये इसके सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो BDH बराबर भी 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। ये बात मैं लिख सकता हूं। यहां तक बात समझ में आ गई कि BDH ये पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/6 होगा। अब मुझे एक बड़ी सिंपल सी बात बताओ। वो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और मैंने लिखा BGH, एरिया ऑफ ट्राइंगल BGH किसके बराबर होगा? कौन सा ट्राइंगल, जरा बात कर रहा हूं। ये रहा पॉइंट B, ये रहा पॉइंट G, ये रहा पॉइंट H। अलग से मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूं ताकि कोई डाउट आपको ना रह जाए। तो मैं कोई थोड़ा सा डिफरेंट हल्का कलर ले रहा हूं, लेट्स से येलो, और मैंने इसको ऐसे हाईलाइट कर दिया। यहां से लेके मैं ये ले गया, ये ले गया और ये ले गया। ये येलो कलर आई होप आपको शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है तो मैं कोई डार्क कलर ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। यहां पर जस्ट अ मिनट, ये कलर ले रहा हूं। ये वाला पार्ट जो है ये अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये जो मैंने ये कलर लिया, इस वाले त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। तो ये इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहोगे बड़ी सिंपल सी बात है साहब, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा BGD प्लस में BHD, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BGD और प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये कितना हो जाएगा, BHD। इसमें कोई डाउट नहीं। और आपको पता है कि भाई ये भी पूरे त्रिभुज का 1/6 है, ये भी पूरे त्रिभुज का 1/6 है। दोनों जुड़ेंगे तो पूरे त्रिभुज का 1/3 आ जाएगा। या मैं लिख के भी आपको बता दे रहा हूं, ये आ जाएगा 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि पूरा बड़ा वाला ABC है, प्लस में 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/6 प्लस 1/6, यानी कि 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये बात आ गई। यानी त्रिभुज BGH का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यहां तक आपको बात बहुत इत्मीनान से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो भाई कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं खुद ही रिपीट कर रहा हूं एक एक चीज को, और आप दोबारा से वीडियो को भी देख सकते हो ताकि चीजें एकदम क्लियर हो। यहां तक आपको बात एकदम क्लियर है। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जरा ये वाली सारी इंफॉर्मेशन को मैं यहां से लेके थोड़ा सा घुमा देता हूं। चलते हैं भैया, चलो आपको थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं और छोटा कर दे रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी है। अब देखो जरा मैं यूज करता हूं यहां पर एक बात। अब देख लो, आपके पास एक ट्राइंगल है त्रिभुज BGH, इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब त्रिभुज BGH की 3 भुजाएं हैं, कौन कौन सी? सबसे पहली भुजा है BG की भुजा कितनी, अगर नहीं दिख रहा तो मैं पहले लिख दे रहा हूं, ये 2/3 M3 लिखा हुआ था तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं 2/3 M3। तो BG बराबर 2/3 M3 है, सॉरी M2 था यहां पर, 2/3 क्या था, M2। ये हो जाएगा 2/3 M2। ये आ गया 1/3 M1 प्लस 1/3 M1, यानी कि 2/3 M1। और ये BH किसके बराबर है, 2/3 M3 के बराबर। यानी एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। अब ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हो? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोज फॉर्मूला का यूज करके निकालते हैं। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक सिंपल सी बात, अगर ये रिलेशन आ गया तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भैया अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 3 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज BGH का अगर आप 3 गुना कर दोगे तो आपको पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि BGH पूरे त्रिभुज का 1/3 है। यहां तक बात क्लियर। अब देखो आपको यहां पे लगाना है हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं, 2/3 M2, 2/3 M1, 2/3 M3, ये 3 भुजाएं हैं। तो फॉर्मूला हीरोज क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो अगर मैं यहां से इस ट्राइंगल में S निकालूं
तो s बराबर किसके आ जाएगा, s बराबर इसकी एक भुजा है 2/3 m2, 1/3 m1 प्लस 1/3 m1 का मतलब 2/3 m1 और ये 2/3 m3। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो 2/3 एक बार में मैं कॉमन ले सकता हूं, अंदर आ जाएगा m1 प्लस में m2 प्लस में m3 और ये डिवाइडेड बाय किसके आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। अब मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, मैंने लिखा कि s बराबर 2/3 और इस वाली वैल्यू को, जो ये वैल्यू है इसको मैंने लिख लिया sm, मतलब sm बराबर किसके आ गया, sm बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3 बटे 2, यानी कि तीनों जो आपके माध्यिकाएं हैं तीनों का योगफल बटे में 2, ये आ गया sm, ये मैंने मान लिया। तो s की वैल्यू आ गई है। अब मैं हीरोज फॉर्मूला लगाता हूं। अगर मैं हीरोज फॉर्मूला लगाता हूं, अब मैं इसमें यहां पर ये वैल्यू लेके आता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा 3 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीएच। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीएच करेंगे तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, यहां से सबसे पहले लिखोगे यहां पर s की वैल्यू विच इज 2/3 sm, बोलो हाँ या ना। फिर क्या करते हो, s में से पहली भुजा घटाते हो, यानी कि 2/3 sm माइनस में पहली भुजा 2/3 m1 लिख लो, तो ये आ जाएगा 2/3 m1। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, यहां पर आपको थोड़ा सा फिगर प्रॉब्लम करेगा, तो मैं इसको लेके चलता हूं, थोड़ा सा यहां से सैर कराते हैं इसको इस कोने में, ताकि आपको कोई डाउट यहां पर ना रहे। आई होप ये फिगर आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस तरीके से। ये आ गया 2/3 m1। आगे क्या आ जाएगा जरा देखो, आगे आ जाएगा फिर अगेन s माइनस बी, तो ये आ जाएगा 2/3 sm और माइनस में दूसरी भुजा 2/3 m2 आ जाएगी, और फिर s माइनस सी, तो s की वैल्यू कितनी है 2/3 sm माइनस में 2/3 m3। ये तीन भुजाएं आपके पास आ जाएंगी, तो ये इस तरीके से हमारा इसका ये एरिया आ जाएगा। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, क्या आ जाएगा कैलकुलेशन, देखो यहां से क्या कॉमन आएगा, 2/3 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2/3 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2/3 यहां से कॉमन आ जाएगा, और एक 2/3 बाहर है। तो कुल मिला के अगर मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख दूं, नहीं तो मुझे डायरेक्ट ही करना चाहिए था, बट मैं लिख दे रहा हूं। तो कितना आ जाएगा 2/3 यहां से, 2/3 यहां से, 2/3 यहां से, 2/3 यहां से, यानी 2 की पावर 4 बटे में 3 की पावर 4, तो ये बनेगा 2 टू द पावर 4 अपॉन में 3 टू द पावर 4 sm, और ये बन जाएगा sm माइनस में m1, ये बन जाएगा sm माइनस में m2, और ये बन जाएगा sm माइनस में m3। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। और यहां से अगर इसको अंडर रूट के बाहर लेके जाओगे तो देखो 2 की पावर 4 3 की पावर 4, तो बाहर क्या जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और अंदर आ जाएगा आपके पास क्या, अंदर वैल्यू आ जाएगी sm, और ये बन जाएगा sm माइनस में m1, ये बन जाएगा sm माइनस में m2, और लास्ट वाला बन जाएगा sm माइनस में m3। ये आपके पास आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लो। तो कुल मिलाकर अगर माध्यिकाएं आपको तीनों दे रखी हैं, अगर किसी त्रिभुज में तीनों माध्यिकाएं दे रखी है और वहां से अगर आपको एरिया निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। यानी अगर मैं एक लाइन में अब आपका फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, मैं एक बार इसको बस रिपीट कर दे रहा हूं खट से, कि अगर मैं एक लाइन में फॉर्मूला लिखूं कि भैया ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में तीन माध्यिकाएं हैं, दिस इज m1, दूसरी माध्यिका मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये है आपके पास m2, और तीसरी माध्यिका आपके पास क्या है, ये है दिस इज m3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ जाएगा, अगर इस ट्राइंगल का नाम मैं ABC लिख दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ये बराबर आ जाएगा, मैंने क्या निकाला था 4/3, भूल रहे हो तो पहले देख लो। ये देखो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 4, 3 से 3 कट गया तो 4/3 आया। तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। जो डाउट होता है कि 4/3 कहां से आया वो मैंने आपको बता दिया। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ABC, अगर आप निकालोगे तो ये बराबर आ जाएगी 4/3
अंडर रूट के अंदर sm, sm का मतलब तीनों माध्यिकाओं का योगफल बटे में 2, और ये आ जाएगा sm माइनस में m1, फिर आ जाएगा sm माइनस में m2, और फिर आ जाएगा sm माइनस में m3। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अगर आपको माध्यिकाएं दी हुई हैं। आई होप आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार ये डाउट आता है कि साहब ये 4/3 आया कहां से। तो आपको विद रीजन मैंने क्लियर कर दिया है कि ये 4/3 कहां से आया है, फॉर्मूला कहां से बनता है, ताकि भविष्य में कभी भी ये क्वेश्चन आए आपके पास तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल लगे हाथ एक मैंने क्वेश्चन कर दिया कि एक ट्राइंगल है जिसके 3 मीडियंस हैं और मीडियंस की लेंथ ऑफ मीडियंस आपको दे रखा है। लेंथ ऑफ मीडियंस आपको कुछ भी लिख लेता हूं अब तो मैं वैल्यू, मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है 6, 8 एंड 10, 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। 3 माध्यिकाओं की लंबाई मुझे 6, 8 और 10 सेंटीमीटर दे रखा है, कह रहा है माध्य त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4/3 अंडर रूट के अंदर sm का मतलब सेमी पेरीमीटर होता है, तो यहां पर माध्यिकाओं का आधा, तो 10, 8, 18, 6, 24, 24/2 का मतलब कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12। 6 का मतलब 2 इंटू में 3, 4 एज इट इज लिख लीजिए, 2 को यहां पर लेके आ जाइए। यहां से क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ये वाला आपके पास 3 भी बाहर आ जाएगा, ये वाला आपके पास 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 भी बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा 4/3। यहां से सबसे पहले क्या निकला, 2 निकला हमारे पास, फिर हमारे पास क्या निकला 3 भी निकल आ गया, फिर आपके पास यहां से 2 आ गया, 4 से भी आपके पास 2 आ गया, 3 से 3 कट गया, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। आपका आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। अब वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू के साथ एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू में पूछा हुआ है, तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि भैया ये क्या होगा, डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर होगा। तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कहां से आई मैंने बता दिया, एक क्वेश्चन आपको बता दिया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि हीरोज फॉर्मूला लगाना है, वो भी माध्यिकाओं पर, और पहले 4/3 हमें आप पे लिखना है। 4/3 कहां से आया, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। आई होप यहां तक एकदम आपको बहुत इत्मीनान से क्लियर होगा। अगर किसी भाई का कोई छोटू सा भी डाउट रह गया है तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, तुरंत लिख देना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीजें और क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा अगर कोई डाउट रह गया है, क्योंकि उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि मैं जितना भी कोशिश करूं अल्टीमेटली आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप पूछिए और आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं जरा आज के सेशन में आगे और जरा देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। अब मैंने कहा था कि साहब कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो एक केस जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो केस ये है भैया कि अगर किसी कोई भी त्रिभुज हो और त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं। कंडीशन क्या है मैं बता दे रहा हूं। मान लो एक ट्राइंगल है, अभी टाइप ऑफ ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, यहां पर मैंने कहा कि ये त्रिभुज है एबीसी और इस त्रिभुज एबीसी में कंडीशन दिया गया कि इसकी माध्यिकाएं हैं और ये माध्यिकाएं एक दूसरे को कितने पे है 90 डिग्री पे कट करती हैं। यानी मैंने बी पॉइंट से एक मीडियन ड्रॉ किया, मान लो कि ये पॉइंट ई है, और यहां से सी पॉइंट से मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये पॉइंट है एफ, और आपसे कहा गया कि मीडियंस कट ईच अदर एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल। मतलब ये जो एंगल हैं सारे, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। तो फिर वहां पर पूछ लिया जाता है कि इसकी भुजाओं में क्या संबंध होगा। मतलब क्या है समझाता हूं, पूरा डिटेल में प्रूफ करूंगा कि ये कंडीशन क्या है। तो आप देखो, एक बात आपको पता है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो ये बात पता है कि अगर माध्यिकाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो ये जो सेंट्रॉइड जो कि जी पॉइंट है यहां पर, वो क्या करेगा, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ये बात आपको समझ आती है। तो मैंने क्या काम किया, बीजी को मान लिया कि ये कितना है 2x है,
और जीई को कितना मान लिया, x 2:1 हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। फिर मैंने क्या किया, सीजी को भी मैंने कुछ ले लिया, तो मैंने सीजी की वैल्यू ले ली कितनी यहां पर 2y, और ये वैल्यू जीएफ कितना ले लिया, y ले लिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, 2:1 में लिख लिया। अब बस मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहां पर 3 बारी। कैसे लगाएंगे जरा समझो। सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैंने इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल बीजीएफ में, मैं लिखते भी जा रहा हूं कि त्रिभुज बीजीएफ में मैंने सबसे पहले क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस, ऐसे ही लगेगा। तो कितना बन जाएगा, 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर, बराबर किसके आ जाएगा, तो जरा ध्यान देना, ये वैल्यू बराबर हो जाएगी bf स्क्वायर के। लेकिन bf किसके बराबर है, अगर ये माध्यिका है cf, इसका मतलब bf f मिड पॉइंट होगा, इसका मतलब bf बराबर ab बटे 2 होगा। बोलो हाँ या ना। bf को मैं क्या लिख सकता हूं, bf को मैं लिख सकता हूं AB अपॉन में 2। इसी तरीके से EC को मैं क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन में 2। कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो इसको मैंने AB अपॉन 2 लिखा, तो BF स्क्वायर का मतलब ये बन जाएगा AB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, एकदम क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया ये वाला, विच इज CGE। कौन सा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल CGE। तो दूसरी कंडीशन ले लेता हूं, ट्राइंगल CGE, और यहां पर लगाता हूं अगेन पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा, 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर, प्लस में x स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर किसके आ जाएगा, तो ये बराबर बनेगा CE का होल स्क्वायर, और CE बराबर क्या है, AC बटे 2। तो क्या बन जाएगा, AC बटे 2 का होल स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बाई 4। ये वैल्यू बन जाएगी AC स्क्वायर बाई 4। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। मैं काम करता हूं, अब एक काम तो ये है कि सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे रहा हूं। मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि मुझे पाइथागोरस 3 बार लगानी है, अभी 2 बार लगाया, 1 बार और लगाएंगे। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर, और यहां 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी कि 5y स्क्वायर। तो मैंने 5 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, बेसिक कैलकुलेशन। अब मैंने कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया। क्यों किया, पहले रीजन दूंगा फिर ट्विस्ट करते हैं। अब मैंने एक कंडीशन ले ली, मैंने ट्राइंगल BGC ले लिया, त्रिभुज BGC, ये वाला ट्राइंगल लिया, और मैंने कहा दोस्त इसमें भी पाइथागोरस लगाओ। अगर आप इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाओगे तो देख लो ये 90 डिग्री है, तो ये BC कर्ण हो जाएगा। तो एक तरफ की भुजा 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस में GC का होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा किसके, BC स्क्वायर के। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब बस क्या करना है, जो थोड़ी सी ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था, मुझे 4x स्क्वायर और 4y स्क्वायर चाहिए। मैंने क्या किया, ये वाला जो 4 है, एक तरीका होता कि मैं बाहर लेके आता 20 लिख देता, मैंने कहा बाहर नहीं लेके आते, अंदर गुणा कर देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको ऐसे लिखा 5, और अंदर आ गया 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। तो कोई डाउट नहीं होगा, आपको लिख सकते हैं भाई, चाहे आप यहां लिखे 20 और अंडर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिखो, अभी भी वैल्यू वही है। लेकिन मैंने अंदर क्यों गुणा किया, क्योंकि मुझे इसका मान चाहिए था। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मुझे मिल गया, जिसका मान किसके बराबर है, BC स्क्वायर के बराबर है। तो अब मैं लिख सकता हूं 5BC स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा AB स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, कोई डाउट है तो पूछो। यही आपके पास यहां पर एक रिलेशन प्रूफ हो गया, जिसकी हम बात कर रहे थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बारी आपसे कह देगा ABC एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं, फिर इनमें से 2 मान देकर तीसरा मान पूछ लिया जाता है, या कई बार सीधा सीधा पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो अब आपके पास क्लियर आंसर है, क्या है भैया,
ए बी स्क्वायर यानी जिस भुजा पर माध्यिका ड्रॉ किया गया है उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल लेना है। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर जो तीसरी भुजा है उसके वर्ग का 5 गुना, तो बराबर आ जाएगा 5bc स्क्वायर। ये हमारी एक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। यहां पर कैसा भी ट्राइंगल हो, यहां पर कंडीशन नहीं है कोई कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल हो, नो, कैसा भी ट्राइंगल हो दिस इज यूनिवर्सली करेक्ट है कि 5 ऑफ BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब अगर किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, वहां पर ये पूरा टाइम नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करिए। पता क्या होना चाहिए कि एग्जामिनर अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करेगा तो आपको बेसिक पता है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। अगला केस देखते हैं, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म। अब एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है जरा देखिए। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म एक राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आता है कि भैया अगर एक त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं। ये रहा मेरे पास एक समकोण त्रिभुज, इसका नेमिंग हम कर ले रहे हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब इस समकोण त्रिभुज में भी दो माध्यिकाएं हैं, जरा ड्रॉ करता हूं मैं दो माध्यिकाएं। यहां पर एक माध्यिका मैंने ए पॉइंट से, ए वर्टेक्स से ऐसे ड्रॉ कर दी, मान लीजिए कि ये पॉइंट क्या है, डी है। और दूसरी माध्यिका मैंने क्या ड्रॉ कर ली, यहां पर सी वर्टेक्स से ड्रॉ कर लिए कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट आपके पास ई है। अब यहां पर भी कंडीशन बनती है कि भैया भुजाओं में क्या संबंध है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पर दो माध्यिकाएं ड्रॉ किया गया, तो अब यहां पर भुजाओं से क्या संबंध है ये पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं। सबसे पहली बात, अब मैंने क्या कर लिया, यहां पर एक जो बेसिक बात आती है वो क्या है कि मैं यहां पर वैल्यू ले लेता हूं कुछ, जैसे वैल्यू का मतलब BC को मैंने अगर मान लिया 2x तो BD बराबर भी x हो जाएगा, DC बराबर भी x हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब AB बराबर 2y मान लो तो EB बराबर भी y आ जाएगा और AE बराबर भी y आ जाएगा, इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब अगेन मैं पाइथागोरस ही लगाने जा रहा हूं, कुछ नया नहीं करने जा रहा हूं। 90 डिग्री का केस आए तो अपन पाइथागोरस लगाएंगे। अभी क्या है, मैंने पहली बार ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABD, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, त्रिभुज AB एंड D, और मैंने कहा भैया लगाओ पाइथागोरस। अब देखो ABD में ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज, मैं इसको अलग से मार्क कर दे रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है ABD, जिसको मैंने वायलेट कलर से यहां पे मार्क कर दिया। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो आपको क्या दिख रहा है भैया, अब ये एंगल तो 90 डिग्री है, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो जरा इसको मैं लगाता हूं, तो परपेंडिकुलर है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, बेस है आपके पास x, तो ये कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, और बराबर किसके आ जाएगा, ये वैल्यू बराबर आ जाएगी AD स्क्वायर के, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या किया, दोबारा मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इस बार EBC, इस बार मैंने ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल EB और C। आपको दिख रहा होगा कौन सा ट्राइंगल, तो मैं जरा यहां पे दिखाता हूं आपको कौन सा ट्राइंगल है। यहां पे सबसे पहले जरा इसको गायब करता हूं मैं। अब कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं, तो मैंने कहा EBC, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां पर, ये इस तरीके से, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी के साथ दिख रहा हो भैया किस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। ट्राइंगल EBC की हम बात कर रहे हैं। अब EBC में अगेन पाइथागोरस लगाते हैं, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, BC स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू बन जाएगी 4x स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे कितना दिख रहा है y, तो y स्क्वायर, और ये बराबर किसके आ जाएगा, ये बराबर वैल्यू आ जाएगी EC का स्क्वायर के, ये बराबर किसके आ जाएगी, EC स्क्वायर के। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या काम करता हूं, जरा इनको ऐड कर दे रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दे रहा हूं पिछले क्वेश्चन की तरीके से। तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5x स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 5y स्क्वायर, तो 5 कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा 5, और ये अंदर बन जाएगा आपके पास कितना, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर, और प्लस में किसके आ जाएगा, EC स्क्वायर के। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने कहा कि भैया एक कंडीशन और ले लेते हैं, जरा अब इसको थोड़ा सा गायब कर दें तो आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा। ये रहा।
अब मैंने बड़ा वाला ट्रायंगल ABC ले लिया। कौन सा ट्रायंगल? ABC, जो ओरिजिनल ट्रायंगल था। और अगर मैं ट्रायंगल ABC में अब देखूं, इस ट्रायंगल ABC में देखूं और मैं कहूं कि पाइथागोरस लगाओ, तो आप क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा? AC स्क्वायर के, यानी कि आपके कर्ण के वर्ग के। यहां तक बात क्लियर है? अब बस देखो यहां पे इस बात को हमें सेटल करना है। मुझे यहां पर 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर चाहिए, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा? एक तरीका हो सकता है मैं 4 से गुणा करूं और 4 से भाग कर दूं। बोलो हाँ या ना? अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दूं तो मेरे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? 4 से गुणा और 4 से भाग किया। तो 4 से भाग किया तो 5/4 लिखा और गुणा किया तो 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर और ये बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर के। कोई डाउट नहीं होगा इसमें, एकदम क्लियर है। अब किया क्या? देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। तो अब मैंने क्या किया? 5 ये आ गया AC स्क्वायर और 4 को मैं उधर लेके चला गया तो 4 और ये आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर के। ये आपके पास रिलेशन आ गया कि अगर समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में अगर दो माध्यिकाएं ड्रॉ किया गया तो माध्यिका का कर्ण के साथ रिलेशन आ गया। AD स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर का 4 गुना, ये बराबर होता है कर्ण के 5 गुने के बराबर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपसे क्या करेगा? कैसा क्वेश्चन पूछेगा? ये क्वेश्चन आपको यहां पर कोई एक वैल्यू गायब कर देगा। अब सवाल आएगा कि मैंने सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में प्रूव कर करके मैं बता रहा हूं, सवाल कहां मिलेंगे? तो भैया बार बार बताता हूं कि देखो ये वीडियो एकदम कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न पे मैं बना रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ समझने पे फोकस करो। क्योंकि कई बार जब मैं बच्चों से इंटरेक्शन करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वो 40 मिनट आधे घंटे का वीडियो देखने में उनको 1 घंटा सवा घंटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं, तो इस वजह से उनको टाइम लगता है वीडियो पॉज करने। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम ही खत्म करते हैं ना। मैंने जो कुछ भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ है ये सारी चीजें मैं खुद ही नोट्स के फॉर्म में आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आपको लिखने का झंझट खत्म, आप बस उन कंपाइलेशन अपने पास सेव करते रहिए, तो वो प्रॉब्लम खत्म। दूसरी बात आती है कि मैं तो यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कंसेप्ट को समझाने के लिए कराता हूं, लेकिन आपके लिए क्या जरूरी है? आपके लिए ये जरूरी है कि भैया मैं प्रैक्टिस करूं। तो आपको कहां पे मिलेंगे क्विजेस? तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इस 100 गोल्डन कंसेप्ट सीरीज के जितने वीडियो हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे तो आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आपको क्विज का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपको वहां पर जाना है और क्विज ढूंढ लेना है, और आप जैसे ही क्विज आप वहां पर आप सॉल्व करोगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि मैंने तो सिर्फ प्रॉपर्टी बता दी, प्रूफ कर दिया, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन जब तक आप क्विजेस नहीं सॉल्व करोगे, सवाल खुद से नहीं सॉल्व करोगे, फंसोगे नहीं, तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो आपको जाना है क्विज सेक्शन में, और क्विज सेक्शन में जाकर डायरेक्ट लिंक है क्विज का, वो हमारी वेबसाइट हमारी ऐप दोनों पे मिल जाएगा। आप वहां पे जाके क्विजेस सॉल्व करिए, अपनी प्रॉब्लम्स देखिए कि भैया अभी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही, कोई डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिखो, मैं तुरंत से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बाद क्या है? अब इसके बाद देखते हैं कि भैया इसके बाद कुछ और केसेस भी इसमें 1-2 बनते हैं, उनको भी देख के, ताकि हम फिर ये मीडियन वाला पूरा टॉपिक फिनिश करें। अब देखो इसी में ना एक और लाइन ऐड कर दें तो एक नई कंडीशन पे भी एक आध बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए, तो मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे जाता हूं और मैं इस E से D को मिला दे रहा हूं, E से मैंने यहां से क्या किया, इस E से D को मिला दिया, ठीक है, लाइन आप मान लीजिएगा कि ED सीधी है। अब देखो अगर आप ट्राइंगल EBD देखो, कौन सा ट्राइंगल की बात हो रहा है, तो मैं इसको यहां पे इस तरीके से कुछ हाईलाइट कर दे रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल EBD। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं और मैं कहूं भाई पाइथागोरस लगाओ, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी, यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा ED स्क्वायर के। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट मुझे दिख रहा है। अब यही वैल्यू को मैं रिप्लेस करके 2 तरीके से यूज कर सकता हूं। कैसे? देखो अगर आप ये वाला इक्वेशन देखो तो आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, यानी अगर मैं इस इक्वेशन में क्या करूं, उठा के वैल्यू रिप्लेस कर दूं, तो यहां से भी एक रिलेशन आ रहा है कि 5 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैंने ED स्क्वायर लिख लिया, तो 5 ED स्क्वायर ये बराबर किसके आ जाएगा? आपके पास
AD स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाएगा EC स्क्वायर। तो ये भी एक कंडीशन है जिसपे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक और कंडीशन यहीं से डिराइव्ड है। एग्जैक्टली मेन पार्ट तो हमने प्रूव कर लिया, लेकिन कई बार एग्जामिनेशन में सेम इंफॉर्मेशन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो एक और इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मैं निकाल के दिखा रहा हूं। देखो ये बात तो प्रूफ हो गई आपके पास। अब देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं इसी वाले इक्वेशन को जरा यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अगर ये 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर लिखा हुआ है, या ऊपर देख लो, अगर मैं इसको ब्रेक करके, ये जो इक्वेशन दोनों लिखे हुए हैं मैं इनको ब्रेक करके देखूं, तो आपके पास एक वैल्यू है 4y स्क्वायर, दूसरी वैल्यू है 4x स्क्वायर। अगर आप फिगर देखो, 4y स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर और 4x स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, AC स्क्वायर के। तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, AC स्क्वायर। तो मैंने लिखा AC स्क्वायर, और प्लस में बचा कितना, आपके पास x स्क्वायर यहां पे बचा, y स्क्वायर यहां पे बचा, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ED स्क्वायर के है। तो ये वैल्यू मैंने लिख लिया यहां पर ED स्क्वायर के, और ये बराबर किसके आ जाएगा, AD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर के। ये बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर और प्लस में EC स्क्वायर के। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि यहां से 2-3 कंडीशंस निकली कि पहला ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है और वहां पर मीडियंस हैं तो क्या रिलेशन निकलता है मीडियन और हाइपोटेन्यूज के बीच में, या फिर बाकी अदर रिलेशन। तो आपके पास 3 रिलेशन मैंने यहां से निकाल दिए कि 5 इंटू AC स्क्वायर बराबर 4 इंटू AD स्क्वायर प्लस CC स्क्वायर विच इज मीडियंस, या फिर 5 ED स्क्वायर। ED क्या है, मीडियन जहां पर कट कर रहे हैं वो मीडियंस जहां पर कट कर रहे हैं उनको मिलाकर एक हाइपोटेन्यूज ड्रॉ किया, तो वहां से भी एक रिलेशन आ गया। और तीसरा इसी रिलेशन को ब्रेक किया तो मेरे पास आ गया AC स्क्वायर प्लस में ED स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा AD स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर। इसको भी हम यहां से ब्रेक करके पुराना रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ED क्या हो जाएगी, आपकी AC की आधी हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बात क्लियर होगी। तो तीनों में से किसी भी फॉर्म में आ जाए आपके पास तो आप एग्जामिनेशन में निकाल सकते हो। आई होप इट इज एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। अब मैंने कहा कुछ केस और है, तो एक केस यहां पर और बनता है, जरा वो भी आपको बता दे रहा हूं। अब मान लो कि आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी इसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। इस तरीके से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC, और मैंने इस बार एक कंडीशन लगा दी कि AB बराबर AC, ये आपको दे रखा है पहले से। और इस कंडीशन में मैंने यहां पर क्या किया, 2 मीडियंस ड्रॉ किए और ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। एक मीडियन आ गया अपने पास BD और दूसरा मीडियन अपने पास आ गया CE, और ये आपसे कहा गया कि भैया BD और CE ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया कि कैसा भी ट्राइंगल हो, अगर उसके मीडियंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मान लो मैं भूल भी जाऊं सिर्फ ABC एक ट्राइंगल है, तो मैंने प्रूफ किया था यहां पर कि AB स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर, ये बराबर किसके आ जाएगा, 5BC स्क्वायर के। ये थोड़ी देर पहले मैंने प्रूफ किया था। अगर नहीं याद है तो भैया जरा देख लो, क्योंकि याद होना बहुत जरूरी, मतलब पता होना जरूरी। देखो ये प्रॉपर्टी प्रूफ किया था कि अगर मीडियंस 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर बराबर 5BC स्क्वायर, यानी जिन 2 भुजाओं पर माध्यिका ड्रॉ किया गया है उनके वर्गों का योगफल बराबर होता है तीसरी भुजा के वर्ग का 5 गुना। ये बात थी। इसी को मैंने जरा आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में ले लिया कि यहां पर ये प्रूफ किया था। अब देखो आपको एक बात पता है कि AB बराबर AC, आपको एक बात पता है यहां पर कि भैया AB बराबर किसके है, AC के, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैं AC की जगह AB रख दे रहा हूं, तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर यानी कि ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, 5BC स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर आप देखोगे तो AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा 5/2, या फिर AB अपॉन में BC, ये बराबर आपके पास किसके आ जाएगा, √5 अपॉन में √2। AB अपॉन BC ये आपका √5 बटे में √2 आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। अब यहां से अगर मैं ट्राइंगल के फॉर्म में देख लूं इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई त्रिभुज
अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है और इसके मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं तो उसकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होगा। वो क्या होगा कि ये भुजा अगर √5 है तो ये भुजा भी √5 होगी और ये भुजा आपके पास √2 होगी। ये बात एकदम तय हो जाती है, वो चीज हमने प्रूफ कर दिया। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करने चाहिए, तो ये बात होगी। तो कई बारी एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा कि आपको एक ट्राइंगल दे देगा जिसकी भुजाओं में ये अनुपात होगा और हो सकता है वहां पे मीडियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए लेकिन डायरेक्ट मीडियन नहीं दिया होगा। तो ये चीज इंटर रिलेशन ऑफ टॉपिक अगर आपको समझ में आने लगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना वीडियो आज का यहां पे करेंगे फिनिश। हमने 2 क्लासेस लिया मीडियंस की, सारी केसेस सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। अब देखो इसके पास आपको क्विजेस मैंने बता दिया कि मिल जाएंगी। आप बताओ, अगर आप कहोगे तो मैं एक एक क्लास इस टॉपिक पे और लेके इस पे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आपको डिस्कस करा दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं अब आप इसके बेस पे आराम से अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हुए क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली खुद से कर लोगे, वेल एंड गुड। अल्टीमेटली उद्देश्य है कि आप खुद क्वेश्चन करने में सक्षम हो। तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं एक वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं इट इज एनफ, यहां से आप क्वेश्चंस को कर लोगे, वेल एंड गुड, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप सब कुछ क्लियर होगा। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और प्लीज 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, मोटिवेशन मिलता है हमें ताकि हम और ऐसे बेहतर कंटेंट को लेके आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि संडे को और नेक्स्ट टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करेंगे। जरूर से जरूर हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्विजेस सॉल्व कर लीजिएगा और इनको कंपाइल करके रखते जाइएगा। और जो डाउट हो, कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन, डाउट्स में जाकर हमें बता दीजिएगा। अगर आपका कोई भी दिक्कत है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, मैं डेफिनेटली उन सारी चीजों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय एंड गुड नाइट।